पिछले वीडियो में हमने डेथ ऑफ पार्टनर के क्वेश्चन देखे। हमने ये समझा कि अगर पार्टनर्स में से किसी की डेथ हो जाए तो कैसे हिसाब रखा जाता है। इस वीडियो में 2 क्वेश्चन अपन और कवर करेंगे। थोड़ी सी लैंग्वेज इनकी टफ होती है, बाकी नेचर वही है कि जिसकी डेथ होगी मतलब वो जा रहा है, वो अपना शेयर सेक्रीफाइस कर रहा है और जो पीछे लोग बचेंगे वो लोग गेन करेंगे। क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर 12, एक्स एंड वाई वर पार्टनर्स। तो इस पार्टनरशिप फर्म में 2 ही पार्टनर थे, एक्स और वाई। द प्रॉफिट शेयरिंग प्रपोर्शन वाज 3/6 टू एक्स, 2/6 टू वाई एंड 1/6 टू रिजर्व। इनकी क्या पॉलिसी थी कि 3/6 यानी 6 में से 3 ये तो एक्स लेता था, 2/6 वाई लेता था और बाकी 1/6 का ये रिजर्व बनाते थे। तो ये एक पॉलिसी की बात है कि अगर 6 रुपये प्रॉफिट होता था तो ये लोग 1 रुपया रिजर्व में ट्रांसफ़र करते थे। अदरवाइज एक्स और वाई के बीच का जो रेशो है उसे पढ़ा जाएगा 3:2। जी हाँ, रिजर्व कोई पार्टनर नहीं होता, रिजर्व बनाना एक पॉलिसी होती है। ये लोग 1 रुपये का रिजर्व बनाते थे और बाकी 3:2 इनका शेयरिंग रेशो है। आगे सुनते हैं। फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑन 30 जून 2000। तो ये बैलेंस शीट आपको दे रखी है 30 जून सन 2000 की, काफ़ी पुरानी बैलेंस शीट है। इनकी असेट्स में कैश, डेटर, स्टॉक, प्लांट, जॉइंट लाइफ पॉलिसी और गुडविल है। तो असेट का डीआर नेचर होता है। 2 आइटम ध्यान देने जैसी है। एक तो है जॉइंट लाइफ पॉलिसी जिसकी जो अश्योर्ड वैल्यू है ASSURED, अश्योर्ड वैल्यू मतलब ये जो आपने 9,000 रुपये दिखा रखा है इसे हम बोलते हैं सरेंडर वैल्यू। अभी आएगा समझ में धीरे धीरे। इन लोगों ने क्या कर रखा है, एक इंश्योरेंस करवा रखा है और ये जो वैल्यू आप बाहर देख रहे हैं उसे बोलते हैं सरेंडर वैल्यू। और ये अश्योर्ड वैल्यू है, जो पॉलिसी का अमाउंट है वो है 25,000 रुपये का। इसके अलावा यहाँ गुडविल दिखाई देता है, तो मैंने इन दोनों आइटम्स में निशान लगा दिया। इसके अलावा यहाँ पे क्रेडिटर है, रिजर्व है और कैपिटल्स दे रखी है। तो रिजर्व्स में हमने निशान लगा लिया। रिजर्व्स का CR नेचर होता है। अब जरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि कहता क्या है। कहता है अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ अ पार्टनर हिज हेयर्स वर एंटाइटल्ड टू। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, पार्टनर्स के बीच में जो अग्रीमेंट होता है जिसे अपन पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, राइटिंग में समथिंग 2,000 रुपये के स्टाम्प पेपर पर बनता है, वो जो पार्टनरशिप डीड का है, इन द इवेंट ऑफ द डेथ, अगर किसी की डेथ होगी तो उसके जो हेयर्स रहेंगे, उसके जो उत्तराधिकारी, नॉमिनी, एग्जीक्यूटर्स रहेंगे, वर एंटाइटल टू, तो उनको 3 चीज़ें मिलेंगी। ए, हिज कैपिटल एज ऑन द डेट ऑफ डेथ एंड हिज प्रपोर्शन ऑफ रिजर्व। एक तो जो मरने वाला है उसको कैपिटल मिलेगी और उसका जो रिजर्व का शेयर होगा वो मिलेगा। हिज शेयर ऑफ गुडविल बेस्ड ऑन 1 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर्स। तो अपन लास्ट 3 ईयर्स के बेसिस पे, उसके एवरेज के बेसिस पे गुडविल निकालेंगे। गुडविल में 1 ईयर परचेज होता है मतलब 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 ईयर परचेज मतलब 2 से मल्टीप्लाई होगा। इस क्वेश्चन में 1 ईयर परचेज बोला है। इसके अलावा हिज शेयर ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी, इसके अलावा इंश्योरेंस पॉलिसी का भी हिसाब होगा। वाई डाइड ऑन 1 जुलाई 2000। देखो ये जून था और जून के वेरी नेक्स्ट डे, अगली तारीख को 1 जुलाई को वाई की डेथ हो गई। ऑन दिस डेट असेट वर रिवैल्यूड एज फॉलोज। इन्होंने इस तरह से रिवैल्यू किया है। काफ़ी लंबा क्वेश्चन है। स्टॉक का रिवैल्यूएशन 40,000, प्लांट 48,000, बैड डेट्स अमाउंट 600 एंड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट 5% ऑन डेटर्स। द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स वर 16,400, 19,500 एंड 21,700 रिस्पेक्टिवली। शो द जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, वाइज एग्जीक्यूटर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। वाह, बहुत ही लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिया है। इतना तो अपन करेंगे नहीं, अपन एक एक बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले आपने क्या करना बेटा, ये जो गुडविल है ना इसको अपन बोलते हैं ओल्ड गुडविल, हैविंग डीआर नेचर। अपन उसको राइट ऑफ करेंगे, ठीक है। एडमिशन का क्वेश्चन हो, चाहे रिटायरमेंट का, चाहे डेथ का, सबसे पहले जो पुरानी गुडविल है ना बुक्स में से, उसे एलिमिनेट कर देना, बाहर कर देना। यहाँ पे पार्टनर्स के नाम याद रखना, एक्स और वाई है, गोता मत खा जाना कि तीसरा पार्टनर रिजर्व है। एक्स और वाई का रेशो है 3:2। तो ये जो आपकी पॉलिसी है, सॉरी गुडविल है 7,200 की, 7,200 का गुडविल है, उसे आप 3:2 में बांटोगे।
6 7 42 4,320 और 4 7 28 4 दूनी 2,880। ठीक है, तो सबसे पहले आपने गुडविल को राइट ऑफ करना है। हो गया बेटा। अब दूसरा पॉइंट सुन लो। ये डेथ हो गई है। इस क्वेश्चन में हमने देखा था कि वाई की डेथ हो गई। डेथ होते ही क्या होगा, ये लोग इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएंगे और उससे अपना क्लेम मांगेंगे, क्योंकि इन लोगों ने एक पॉलिसी करा रखी है। जॉइंट पॉलिसी का मतलब है एक्स और वाई में से किसी को भी कुछ होता, अगर एक्स लाइफ पॉलिसी होता तो एक्स का मरना जरूरी, वाई लाइफ पॉलिसी होता तो वाई का मरना जरूरी। जॉइंट लाइफ पॉलिसी का मतलब कोई भी एक जना मरेगा तो पैसा मिलेगा कितना, 25,000। 25,000 का अश्योरेंस है। ओके, तो हमारे पास कैश आएगा। ये बेटा देखो मैंने लिखा कैश अकाउंट DR टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी। इस एंट्री में आपके पास 25,000 रुपये आएगा। अब आप देखो, जो बैलेंस शीट में आपने वैल्यू एक्सपेक्ट की थी, इसे सरेंडर वैल्यू बोलते हैं। इसे अपन कभी और डिटेल से बात करेंगे। ये सरेंडर वैल्यू है। दैट मीन्स अगर ये पॉलिसी को बीच में छोड़ देते तो इनको 9 मिलते। तो जहां 9 मिलने वाले थे, 9 की उम्मीद लगा के बैठे थे, इनको अभी 25,000 मिला है, तो इनको 16,000 का प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट किसको मिलेगा, एक्स और वाई को प्रॉफिट मिलेगा, मतलब उनके अकाउंट में जाएगा। तो ये देखो बेटा, एक्स के अकाउंट में पैसा गया और वाई के अकाउंट में पैसा गया। एक्स कैपिटल वाई कैपिटल, ये लिखा मैंने जॉइंट लाइफ पॉलिसी। मैं फिर बोल देता हूँ, आपकी बैलेंस शीट वैल्यू जिसको बुक वैल्यू बोलते हैं वो कितनी है, 9,000। आपको कितने मिले, 25,000। फ़ायदा कितने का, 16,000 का। फ़ायदा किसको मिलेगा, पार्टनर्स को। पार्टनर्स का रेशो क्या है, 3:2। 3:2 का मतलब होता है 60% 40%। तो 9,600 और 6,400। ओके, इसके अलावा बैलेंस शीट में रिजर्व है। रिजर्व का कौन सा नेचर होता है, CR नेचर। तो आपने रिजर्व को करना है डेबिट, रिजर्व को करना है डेबिट, और इसके बाद इसमें आ जाएगा एक्स कैपिटल और वाई कैपिटल। रिजर्व टू एक्स कैपिटल और वाई कैपिटल, ये आपकी चौथी एंट्री हो रही है। इनके पास रिजर्व है 25,000 का। इनका म्यूचुअल रेशो, आपस में रेशो है 3:2। तो ये हो गया 15,000 रुपये और 10,000 रुपये। अब आप देखो, आपने पहला जो पॉइंट होता है, कैपिटल तो दे देंगे, रिजर्व का जो हिस्सा होगा वो भी दे देंगे। अब मैं गुडविल का वैल्यूएशन कर रहा हूँ। गुडविल कैसे निकालनी है, 1 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स। अब आपका जो प्रॉफिट्स हैं, आपके प्रॉफिट हैं 16,400, ये वाले प्रॉफिट 19,500 और 21,700। तो 19 और 21 40 और 16 56, 57,600। ओके, वापस जोड़ देते हैं, 21 40 56 56,900 57,600। हाँ जी, तो ये आपके 3 साल के प्रॉफिट हैं। इसे आप 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके हो गए जी एवरेज प्रॉफिट्स। ओके, और इन्होंने बोला है 1 ईयर परचेज। तो 1 ईयर परचेज मतलब सिंपली 1 से मल्टीप्लाई कराना है। तो 19,200 रुपये। सर ये क्या आया बेटा, ये आया गुडविल वैल्यूएशन। गुडविल वैल्यूएशन। अब हम क्या करेंगे, एंट्री जो जाएगा उसे क्रेडिट कर देंगे। तो जैसे इस क्वेश्चन में कौन जा रहा है, जैसे इस क्वेश्चन में वाई की डेथ है ना, तो वाई इज़ गोइंग आउट, तो वाई को तो कर देंगे क्रेडिट। और गेन किसको होगा, एक्स को, क्योंकि वाई के अलावा एक्स ही तो था। तो एंट्री क्या बनेगी, एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। अमाउंट 19,200 मत लिख देना। जो वाई था ना पार्टनर, उसकी हैसियत है 2/5, तो इसने सेक्रीफाइस कितना किया, 2/5। तो आपको 19,200 इंटू 2/5 कैलकुलेट करना है। 5 3 15, 42 बच गया, 5 8 40 हो गया और 5 चौक 20 हो गया, 7,680 रुपये। तो आपको 7,680 रुपये से एंट्री करनी है। अब तक हमने क्या देखा वो मैं दोहरा देता हूँ। सबसे पहले जो पुरानी गुडविल है उसको राइट ऑफ किया, पॉलिसी का हिसाब किया। पॉलिसी पार्टनर्स लेते हैं और इसीलिए ली जाती है कि अगर अचानक पैसा देने की नौबत आ जाए तो आपको 25,000 रुपये मिलेगा, क्योंकि आपका 25,000 का इंश्योरेंस था। इसको पॉलिसी अमाउंट भी बोलते हैं। और 9,000 के बदले आपको 25 मिले ना, तो इसलिए आपको 16,000 का प्रॉफिट होगा, जिसे आप याद करके बांटोगे।
इसके अलावा रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होंगे, वो आप जानते ही हो। और फिर एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल की सरीकाई की एंट्री है। ये आपका गुडविल एडजस्टमेंट है। एवरेज प्रॉफिट करके 1 से मल्टीप्लाई करके अपन गुडविल का एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट्स रिगार्डिंग रिवैल्यूएशन भी दे रखे हैं। हमारे पास जगह ख़त्म हो गई थी, अभी मैंने यहाँ पे थोड़ी जगह बनाई है और यहाँ लिखा है रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, देखते हैं क्या है। जैसे इन्होंने कहा कि स्टॉक को 40,000 का माना जाए, जबकि यहाँ स्टॉक है 34 का है, तो ये हमें क्या है, प्रॉफिट है। प्रॉफिट क्या करोगे, CR में लिखोगे। अब ये इतना सिंपल होता है, प्रॉफिट हुआ और इसे आप सिंपली क्रेडिट में लिख दीजिए। चलिए और बात करते हैं। इनका कहना है कि प्लांट 48,000 का माना जाए, रिवैल्यू किया जाए, जबकि यहाँ पे प्लांट है 50 का और इन्होंने रिवैल्यू किया है 48 पे, तो लॉस होगा। लॉस होने पे DR में लिखना है। तो आप आराम से जाना और यहाँ पे 2 प्लांट करके 2,000 रुपये लिख देना। इसके बाद बैड डेट्स हो गया। बैड डेट्स हो गया तो क्या हो गया, लॉस हो गया। तो यहाँ पे आप लिख देना 2 डेटर। कि सर बैड डेट्स लिख सकते हैं क्या? नहीं, कायदे से आपको बैड डेट्स नहीं, डेटर लिखना चाहिए, क्योंकि जब पैसा डूबता है तो इसकी ओरिजिनल एंट्री ये होती है बैड डेट्स टू डेटर, और हम बैड डेट्स की जगह रिवैल्यूएशन वर्ड यूज़ कर रहे हैं। तो रिवैल्यूएशन टू डेटर 600 डूब गया। ख़ास बात यह है कि 28,000 में से 600 रुपये तो डूब गया, और बाकी जो बचेगा उस पर ये प्रोविज़न बनाना चाहते हैं, रिज़र्व बनाना चाहते हैं। तो हमें 11th में कैलकुलेशन से याद होंगी कि पहले हम फर्दर बैड डेट्स को लेस करते हैं और जो बची हुई अमाउंट आती है उस पर प्रोविज़न बनाते हैं। तो ये जो डेटर्स की बची हुई अमाउंट है, इस पर हम प्रोविज़न बनाएंगे, जो करीबन 1370 रुपये का होगा। तो 1370 रुपये की प्रोविज़न बनेगी। इसे अपन ने नाम दिया 2PBD। एक बार वापस समझ लो, स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई है, प्लांट की वैल्यू डाउन हुई है, डेट पैसा डूब गया, और प्रोविज़न। अब देखो यहाँ पे हो रहा है CR की तरफ 6,000 रुपया, और यहाँ हो रहा है 2,3339,3970, 6,000 रुपये और 3,970, तो 2030 का गैप आ रहा है। CR साइड और DR साइड में 2030 का गैप आ रहा है। ये जो गैप है ये प्रॉफिट को इंडिकेट करता है, और ये ओल्ड पार्टनर्स का है। ओल्ड पार्टनर्स का नाम X और Y है, और X और Y का आपस में रेशो 3:2 है। 2,000 रुपये होते तो 1,200 और 800 आते। अब ये 30 रुपये और है तो 1,218 और 812। ध्यान देना, एक एंट्री आपकी और बन गई है। ये एंट्री है रिवैल्यूएशन टू XY। मैंने यहाँ पे 6 नंबर एंट्री लगाई, रिवैल्यूएशन DR टू X और Y। तो इन क्वेश्चनों में भी रिवैल्यूएशन वाला पॉइंट आ सकता है, आ जाए तो आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, 2 मिनट की बात और कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपको कहा गया था कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट बनाना है, तो आप कैसे बनाएंगे बेटा? देखो, ये आपने लिखा जॉइंट लाइफ पॉलिसी। ओके, जॉइंट लाइफ पॉलिसी। इसमें इसका DR नेचर है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये DR नेचर है। तो इससे पहले लिखेंगे आप 2 बैलेंस BD, 2 बैलेंस BD, DR साइड में 9,000 रुपया। ओके, और फिर एक एंट्री बनी कैश टू पॉलिसी। कैश टू पॉलिसी, तो पॉलिसी के CR में जाके लिखेंगे बाय कैश, और 9,000 के सामने आपको कितने मिले? 25,000। आपको प्रॉफिट कितने का हुआ? 16,000 का। ये 16,000 का प्रॉफिट किस में जाएगा? पार्टनर्स में। पार्टनर्स के नाम क्या है? X और Y। तो 3:2 में अपन ने जैसे बांटा था वैसा बांट देंगे, 9,600 और 6,400। ठीक है, 1-2 बातें, मैं बैलेंस शीट पूरी नहीं बनाता, 1-2 बातें बताता हूँ। नई जब बैलेंस शीट बनेगी ना, तो उसमें कैश तो आएगा सेम, कैश तो आएगा सेम। डेटर्स अब 28,000 नहीं रहे, 28,000 की जगह वो हो गए 27,400 के, क्योंकि बैड डेट्स हो गया था। और 5% प्रोविज़न बनाना, तो और कम हो गए, प्रोविज़न के बाद तो वो और कम हो गए। तो उसके बाद आपके फिगर बचेगी 26,030 आराम से। स्टॉक 34 की जगह स्टॉक अपनी नई वैल्यू ले लेगा 40,000, प्लांट अपनी नई वैल्यू ले लेगा 48। जॉइंट लाइफ पॉलिसी का हिसाब हो गया,
गुडविल राइट ऑफ हो गया। इधर से क्रेडिटर रहेगा सेम और रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूट हो गया। पार्टनर्स कैपिटल के नाम पे केवल एक्स आएगा, पार्टनर्स कैपिटल के नाम पे केवल एक्स आएगा और वाई की कैपिटल की जगह आएगा वाइस एग्जीक्यूटर अकाउंट। वाइस एग्जीक्यूटर अकाउंट, जो भी अमाउंट बनेगा वो हम निकाल देंगे। तो अपने को क्या करना है, डेथ वाले क्वेश्चनों में पहले एंट्रीज करनी है, जो जो एंट्रीज हो सकती हैं वो करनी है। उसके बाद एंट्रीज करने के बाद आप चाहेंगे तो अकाउंट बना सकते हैं। मैं 2 मिनट आपका समय और लूँगा, मैं आपको इसमें वाई का अकाउंट बताता हूँ। तो अब मैं आपको बताता हूँ वाई का कैपिटल अकाउंट। वैसे तो क्या है, अगर आपको एंट्रीज आ गई ना तो फिर आप कोई भी अकाउंट बना सकते हो, कोई सा भी, कोई दिक्कत नहीं आती। मेन तो अपन यही सीखते हैं कि जो जाने वाला है उसका हिसाब कैसे होगा। तो सबसे पहले कैपिटल का नीचे कौन सा होता है, सी आर, ठीक है। तो बाय बैलेंस बी डी, सबसे पहले तो 40,000 आ जाएगा जो कि वाई की कैपिटल थी। फिर हमने पहली एंट्री क्या करी, एक्स डी आर वाई डी आर, तो वाई क्या हुआ डी आर, तो डी आर में जाके आप लिखेंगे टू गुडविल और अमाउंट आ जाएगा 2,880। उसके बाद एंट्री क्या है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी टू एक्स वाई, वाई की लोकेशन कहाँ है, सी आर में, तो सी आर में आ जाएगा बाय जॉइंट लाइफ पॉलिसी 6,400। फिर क्या एंट्री है, रिजर्व अकाउंट डी आर टू एक्स वाई, वाई की लोकेशन क्या है, सी आर वाली, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय रिजर्व, ठीक है। उसके बाद एंट्री क्या है, एक्स टू वाई, हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, वाई, और वाई की लोकेशन कहाँ है, सी आर में, तो सी आर में जाके लिखेंगे बाय एक्स कैपिटल। और एक और एंट्री है रिवैल्यूएशन टू एक्स वाई, अगेन वाई की क्रेडिट लोकेशन है, तो इसमें आ जाएगा बाय रिवैल्यूएशन 812। ओके, ऑलमोस्ट सारी एंट्रीज हो गई हैं। आप इसका जोड़ लगा दीजिए, 40, 46, 56, 63, 64, 892। वापस देखिए, 40, 46, 56, 63, 64,892 और इसमें से 2,880 गया, ये 12, ये 0, 892 और ये 62, 62012। आखिर में जो वाई का पैसा है वो हम किसको देंगे, वाइज एग्जीक्यूटर्स को। तो ये जो पैसा है ये आपका बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होगा, जो आपकी बैलेंस शीट बनेगी उसके अंदर 62,012 रुपया दिखाई देगा। चलिए, डेथ ऑफ पार्टनर पे अपन एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये भी अब एक बड़ा क्वेश्चन सामने आ रहा है, द बैलेंस शीट ऑफ सीड, प्लांट एंड फ्लावर। तो काफ़ी नेचुरल सा क्वेश्चन है, सीड है, प्लांट है, फ्लावर है। और एज एट 31 दिसंबर 2000 वाज एज अंडर, ये बैलेंस शीट गिवन है। इसमें फिक्स्ड एसेट्स, डेटर, बीआर, स्टॉक, जॉइंट लाइफ पॉलिसी और कैश एट बैंक था। इनके पास एक पॉलिसी थी, इनमें से किसी की भी डेथ होगी तो आपको 30,000 मिलेगा। ये 6,000 जो वैल्यू होती है इसे बोलते हैं सरेंडर वैल्यू। अगर ये पॉलिसी को अभी छोड़ देंगे तो 6,000 मिलेगा और किसी की डेथ होने पे छोड़ते हैं तो 30,000 मिलेगा। इधर से क्रेडिटर है और हमारा फेवरेट जनरल रिजर्व है, लाइबिलिटीज सी आर नेचर, असेट डी आर नेचर। तो इसमें लिखा है पॉलिसी 30,000 की है और प्रीमियम जो है वो हर साल 1 अगस्त को दिया जाता है। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वाज सीड 5/10, प्लांट 3/10, फ्लावर 2/10। तो इनका आपस में जो रेशो है बेटा वो है 5, 3 और 2 का। ऑन 1 मई 2001 प्लांट डाइड। ये सबसे इम्पॉर्टेंट तारीख होती है कि डेथ कब हुई और किसकी हुई। जैसे ये बैलेंस शीट है दिसंबर का और जो डेथ है वो है 1 मई की। दिसंबर के बाद जनवरी हो गया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीने हो गए। तो 4 महीने काम करने के बाद, जैसे पहले का नाम है सीड, दूसरे का नाम है प्लांट और ये प्लांट गया, तीसरे का नाम फ्लावर है। 4 महीने काम करने के बाद इट वॉज अग्रीड दैट, इनके बीच में 4 बातों पे अग्रीमेंट हुआ है। ए, गुडविल शुड बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज। 3 ईयर परचेज मतलब 3 से इंटू कराना है। किसको कराना है, ऑफ द एवरेज प्रॉफिट फॉर 4 ईयर्स। तो पिछले 4 साल के बेसिस पे एवरेजिंग होगी और फिर 3 से मल्टीप्लाई होगा। प्रॉफिट दे रखे हैं 10,000, 2,000, 12,000, 15,000।
ठीक है, तो अपन एक एक पॉइंट सॉल्व कर लेते हैं। लास्ट में इन्होंने कहा है गिव जर्नल एंट्रीज। तो क्वेश्चन कैसे शुरू करना, सबसे पहले आप अपनी पुरानी बैलेंस शीट देखो और इस क्वेश्चन में डेथ है। डेथ होते ही आपको 30,000 मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी से, तो आप लिख सकते हैं कैश और यू कैन राइट बैंक, बैंक ज़्यादा अच्छा है। पैसा आया कहाँ से, जॉइंट लाइफ पॉलिसी से। और आपका पैसा कितना आया बेटा, आपके पास पैसा आया 30,000 रुपया। कैश अकाउंट डी आर टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी 30,000। आपने उम्मीद कितने की थी, 6,000 की। ये बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू से कितना ज़्यादा, 24,000 ज़्यादा। तो 24,000 का ये जो प्रॉफिट है जॉइंट लाइफ पॉलिसी का, ये जो प्रॉफिट है ये डिस्ट्रीब्यूट होगा सीड प्लांट और फ्लावर में, इनके कैपिटल्स आ जाएंगे। तो इनका जो आपस में रेशो है दैट इज़ द रेशो 5:3:2। 24,000 को 12,000, 7,200 और 4,800 आराम से हमने पॉलिसी का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है। उसके बाद ये जो जनरल रिजर्व है इसे आप हमेशा की तरह डिस्ट्रीब्यूट कर दो। एंट्री बिल्कुल पक्की याद हो जानी चाहिए, जनरल रिजर्व डेबिट टू सीड प्लांट फ्लावर। आपके पास रिजर्व है 5,000 की और 5,000 पे आप 5:3:2 अप्लाई करेंगे तो 2,500, 1,500 और 1,000 रुपया आएगा। ठीक है, ये 3 एंट्री हो गई। अब इन्होंने कहा कि गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे, वापस सुन लो। गुडविल शुड बी वैल्यूड 3 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 ईयर्स। तो 10,000 और 2,000 12,000, 12,000 और 12,000 24,000, 24,000 और 15,000 39,000। हाँ, 39,000 आया। इसे हमने 4 से डिवाइड किया तो 9,750 आया और फिर हमने इसे 3 से मल्टीप्लाई किया जैसा कि हमें कहा गया है, तो 29,250 आ जाएगा। 300, 3 15, 3 7 21 22, 29,250 कि बेटा ये क्या आया, गुडविल आई। तो आपने क्या करना है कि जिसकी डेथ हुई है, किसकी डेथ हुई है, प्लांट की, तो 3/10 आराम से आप 3/10 निकालना। 8,775, 8,775 रुपये आप प्लांट में क्रेडिट कर देना। याद रखें जिसकी डेथ हुई है ना, जैसे किसकी, प्लांट की, तो प्लांट को तो कर देना क्रेडिट। और पीछे कौन बचा, पीछे बचा सीड और फ्लावर। हमें पता है कि इसके जाने के बाद ये जो रेशो होता है इसे हम न्यू रेशो मान लेते हैं और इसे गेन रेशो मान लेते हैं, अनलेस क्वेश्चन ने कुछ कहा हो। तो क्वेश्चन ने कह दिया तो अलग बात है, वरना तो ये जो 5:2 है दिस इज़ द न्यू रेशो एज वेल एज गेन रेशो। तो क्या कह रहा था मैं कि गुडविल निकालने के बाद जो जाने वाला हिस्सा है, जो डिकीज्ड पार्टनर है, उसे कर देना क्रेडिट 8,775 और 5 और 2 का रेशो है 8,775 इंटू 5/7, 7 एकम 7, 17 हो गया, 7 दूनी 14, 37, 7 5 35, 25। तो ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा, आराम से देख लेते हैं। 8,775 इंटू 5/7, 6268, 6268, 2507। ओके, तो गुडविल का एडजस्टमेंट हो गया है। आगे लिखा है द डिकीज्ड पार्टनर टू बी गिवन शेयर ऑफ प्रॉफिट्स अप टू द डेथ ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस ईयर। ये बात मैं पिछले वीडियो में भी बता रहा था कि जो मरने वाला है अगर उसकी डेथ मई में हुई है तो मई तक का हिसाब होगा, मई तक का प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। इन्होंने कहा कि प्रीवियस ईयर को बेस मानते हैं। अब पिछले साल का प्रॉफिट था 15,000। कैसे मानते हैं देखना, 15,000 का प्रॉफिट हुआ था एक साल में, तो आप इसे 4 महीने में कन्वर्ट करेंगे तो 15,000 इंटू 4/12 करोगे ना तो 5,000 आएगा। अब आप याद रखना कि 4 महीने में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद आप जो जैसे प्लांट की डेथ हुई ना तो प्लांट का हिस्सा निकालना, तो इंटू 3/10 करेंगे।
यानी जो जाने वाला होता है उसका हिस्सा निकालना है। उसके लिए आपको P&L सस्पेंस अकाउंट बोलना है। P&L सस्पेंस अकाउंट टू प्लांट्स कैपिटल। 4 महीने उसने काम किया। अब या तो आप 4 महीने के अकाउंट्स बनाओ, अकाउंट्स नहीं बना सकते तो आप लास्ट ईयर को बेस ले सकते हो या पिछले कई वर्षों को बेस ले सकते हो। इन्होंने लास्ट ईयर को बेस लिया है। 15,000 है 1 साल का प्रॉफिट, तो 4 महीने में कन्वर्ट कर लो और उसके बाद प्लांट का हिस्सा निकाल के प्लांट के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। एंट्री बनेगी P&L सस्पेंस टू प्लांट्स कैपिटल। थोड़ा सा और बाकी है। अ सम ऑफ, अच्छा इसके बाद पहले ये लिखा है फिक्स्ड असेट्स वर टू बी डेप्रीसिएटेड बाय 10%। तो फिक्स्ड असेट्स पे डेप्रीसिएशन लगेगा तो लॉस होगा, तो रिवैल्यूएशन टू फिक्स्ड असेट्स, ये आपको 4,000 का नुकसान होगा। हम पहले किया करते थे डेप्रीसिएशन टू फिक्स्ड असेट्स, तो डेप्रीसिएशन की जगह आ जाएगा रिवैल्यूएशन टू फिक्स्ड असेट्स। ओके, उसके अलावा लिखा है अ बिल फॉर 1,000 वाज फाउंड टू बी वर्थलेस। ये जो बिल था ना 4,000 का, उस 4,000 में से एक बिल 1,000 का है जिसकी कोई कीमत नहीं है, तो नुकसान हो गया। तो रिवैल्यूएशन टू BR, आपके बिल में से 1,000 रुपये वाला बिल वर्थलेस है जिसकी कोई कीमत नहीं है। ओके, दीज आर नॉट टू अफेक्टेड गुडविल। हालांकि ये जो दोनों आइटम अभी हमने सुनी, इससे कह रहा है कि गुडविल अफेक्ट नहीं होगी। गुडविल तो जैसे अपन ने निकाली ना, वो बिल्कुल सही निकाली, गुडविल को हिलाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपका ये जो लॉस आया है वो लॉस पार्टनर्स में जाएगा। पार्टनर्स का नाम है सीड, प्लांट, फ्लावर टू रिवैल्यूएशन। ये एंट्री आप अकाउंट बना के निकाल सकते हो और कॉन्सेप्ट से समझ सकते हो कि जो लॉस होगा वो पार्टनर्स में जाएगा। 5,000 का लॉस है, 5-3-2 का इनका रेशो है, उसके अंदर ये लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट में लिखा है अ सम ऑफ ₹24,950 वाज टू बी इमीडिएटली, द बैलेंस वाज टू रिमेन एज अ लोन। तो ये पूरी बात नहीं लिखी है, लेकिन ये पैसा हम एग्जीक्यूटर को देंगे, क्योंकि देखो जैसे प्लांट की तो डेथ हो गई तो प्लांट को तो नहीं देंगे, हम प्लांट के एग्जीक्यूटर को पैसा देंगे। तो हमारा कैश गया और ऊपर आ जाएगा प्लांट्स एग्जीक्यूटर्स टू कैश 24,950, और बाकी जो पैसा है वो लोन में चला जाएगा। तो उसकी एंट्री बनेगी प्लांट एग्जीक्यूटर टू प्लांट एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। आपको इन दोनों एंट्री की चिंता नहीं करनी। जब आप कैपिटल अकाउंट बनाएंगे ना, तो अपने आप ही आपका अमाउंट वगैरह सब समझ में आ जाएगा। लास्ट में लिखा है सीड एंड फ्लावर अग्री दैट गुडविल शुड नॉट कंटिन्यू टू अपीयर इन द बुक्स। इन्होंने कहा कि द गुडविल शुड नॉट कंटिन्यू टू अपीयर, कि गुडविल आपको बुक्स में दिखाई नहीं देगी। तो हम दिखाई देती भी नहीं है। एडजस्टमेंट एंट्री हम ऐसे करते हैं कि जैसे जो जाने वाला है, जाने वाले को क्रेडिट कर देते हैं और जो बच गए उनको डेबिट कर देते हैं। तो गुडविल को अपन DRCR करते ही नहीं है। इस क्वेश्चन में हमसे क्या चाहा था, गिव एंट्रीज एंड प्लांट का कैपिटल अकाउंट। तो अभी अपन अकाउंट बना लेते हैं प्लांट का। प्लांट की कैपिटल 15,000 है, ये याद रखना 15,000। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बनाया प्लांट यानी मरने वाले का कैपिटल अकाउंट का, जिसका CR नेचर होता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा बेटा बाय बैलेंस BD और यहाँ लिखा 15,000। ओके, चलो एंट्री हुई जॉइंट लाइफ पॉलिसी टू प्लांट। तो CR में जाके अपन लिखेंगे बाय जॉइंट लाइफ पॉलिसी 7,200। जनरल रिजर्व टू प्लांट, तो CR में जाके लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व 1,500। एंट्री हुई सीड फ्लावर टू प्लांट, तो प्लांट में जाके लिखेंगे बाय सीड एंड फ्लावर, ये गुडविल का हिस्सा निकाला है। P&L सस्पेंस टू प्लांट, तो यहाँ पे आएगा बाय P&L सस्पेंस, ये आए थे 1,500 रुपये। और
एक एंट्री में प्लांट डेबिट हुआ तो डीआर की तरफ आएगा टू रिवैल्यूएशन, ब्रैकेट में लॉस लिखेंगे कि 1500 का लॉस हुआ था। ओके, आखिर में जो पैसा बचेगा वो यहाँ से चला जाएगा एग्जीक्यूटर में। तो जैसे 15,000, 7,200, 1,500 और 1,500 और 8,775, 33,975, 1,500 काटा तो 32,475। यहाँ से आप एक एंट्री बना देना, प्लांट कैपिटल टू प्लांट एग्जीक्यूटर। डेथ वाले क्वेश्चनों में इसका जितना भी पैसा निकलेगा वो हम इसके एग्जीक्यूटर्स को दे देंगे। उसके बाद हमें याद है कि हमने इसमें से 24,950 दे दिया, 32,475 में से हमने 24,950 दे दिया और बाकी का पैसा लोन में चला जाएगा। बाकी 7,525 रुपये बचेगा जो कि उसके लोन में चला जाएगा। ठीक है, अब आप इसको 2 बार वीडियो को देख लेना, आपको आ जाएगा।